हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मधु पाठशाला। दिस इज़ मी मधु एजुकेटर। तो आज हम देखेंगे बायोलॉजी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर। सो चैप्टर इज़ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, जो क्लास 10th चैप्टर नंबर 8 से रिलेटेड है। एंशिएंट पीपल जो क्या है, आपके जो पूर्वज थे या फिर उनके जो पूर्वज थे, उनमें क्या है काफ़ी सारे डाउट्स रहते थे कि कौन सा व्यक्ति रोगी है और कौन सा व्यक्ति नहीं है। ओके, यानी कि कौन सा व्यक्ति स्वस्थ है और कौन सा व्यक्ति स्वस्थ नहीं है। क्योंकि जो पहले के जो पीपल थे या फिर आपके एंशिएंट जो रिलेटिव थे, उन्हें क्या है स्वास्थ्य या बोल सकते हैं कि हेल्थ का कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन क्या है नहीं पता था। ठीक है, बाद में क्या है एक साइंटिस्ट जो है क्या है हिपोक्रेट, जो क्या है ग्रीस के रहने वाले थे, उन्होंने क्या है एक पर्टिकुलर क्या है डेफिनेशन दिया कि स्वस्थ इंसान किसे कहा जाए या फिर स्वस्थ व्यक्ति किसे कहा जाए। नाइस। तो क्या है एक स्वास्थ्य जो क्या है व्यक्ति पर डिपेंड करता है कि वह क्या है रोग के लिए अनुपस्थित है। ठीक है, तो पर्टिकुलर डेफिनेशन क्या होना चाहिए इसके लिए, तो क्या है विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा क्या है उसका पर्टिकुलर डेफिनेशन दिया गया। ठीक है, इससे पहले साइंटिस्ट आपका हिपोक्रेट ने भी कुछ क्या है डेफिनेशन दिए, स्टेटमेंट दिया कि व्यक्ति स्वस्थ है या नहीं है। ठीक है, इन्हें क्या है फादर ऑफ मेडिसिन भी कहा जाता है। ठीक है, किसको, हिपोक्रेट। ठीक है, तो क्या है इन्होंने क्या है पर्टिकुलर बताया कि क्या है रोगी क्या है रोग के अनुपस्थित होने पर रोगी क्या होता है स्वस्थ होता है। देखेंगे डेफिनेशन क्या बोल रहा है हेल्थ का, कि शरीर की वह स्थिति जिसमें व्यक्ति केवल किसी रोग से ही नहीं क्या है शारीरिक मानसिक तथा क्या है सामाजिक रूप से भी क्या है स्वस्थ हो। मतलब कोई व्यक्ति है वो क्या है फिजिकली, मेंटली और क्या है सोशल रूप से क्या रहना चाहिए, स्वस्थ रहना चाहिए। ठीक है, तभी वो क्या कहलाता है, बेस्ट हेल्थ ह्यूमन कहलाता है। ठीक है, स्वस्थ व्यक्ति कहलाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका पर्टिकुलर स्वास्थ्य, क्या हो गया हेल्थ, क्योंकि क्या पर्टिकुलर डेफिनेशन हो गया। ठीक है, इससे टॉपिक के बेसिस के आधार पर अब हम डिजीज या फिर रोग किसे कहेंगे। ठीक है, तो रोग किसे कहेंगे, बॉडी या किसी भाग, ठीक है आपके बॉडी या किसी पर्टिकुलर पार्ट में क्या है या फिर किसी आपके बिहेवियर में क्या है अलग से क्या है चेंजेस देखने को मिल रहा है। ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति क्या है उसका मूड ठीक नहीं है। ठीक है, इसमें क्या है उसके शारीरिक मतलब फिजिकल जो क्या है रेगुलेटर है उसमें क्या है दिक्कतें आ रही है। ठीक है, उसका सेकंड हाफ क्या हो गया आपका मानसिक रूप से, ठीक है मेंटली क्या है वो बार बार डिस्टर्ब हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि वह छोटे से छोटे रोग से क्या है ग्रसित है। ठीक है, ये तो क्या हो गया डिजीज, पर्टिकुलर क्या है डिजीज का डेफिनेशन हो गया। ठीक है, अब देखेंगे इसके कारण क्या होते हैं। ठीक है, रीजंस क्या होते हैं। ठीक है, काफ़ी सारे रीजंस रहते हैं, जैसे आपका पोषक कारक। ठीक है, ये क्या है रोग के कारण बोल सकते हैं। ठीक है, कि हमेशा किसी न किसी कारण में ये आते रहते हैं। ठीक है, ऐसा कारण जो क्या है कभी अधिक देखने को मिलता है, कभी कम देखने को मिलता है, कभी अनुपस्थित रहता है, कभी प्रेजेंट रहता है। ठीक है, ये कौन कौन से प्रमुख क्या है डिजीज के क्या होते हैं केसेस होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है फर्स्ट आपका केस क्या बोल रहा है पोषक कारक। ठीक है, न्यूट्रिएंट एजेंट, मतलब क्या है जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, प्रोटीन वसा, आपके विटामिन और क्या होते हैं वाटर पाए जाते हैं आपके बॉडी में। ठीक है, ये क्या है कभी इनमें कमी या अधिकता देखने को मिलती है। ठीक है, ये भी क्या हो गया पर्टिकुलर क्या हो गया कंपैरिजन हो गया, तो इसके कम या अधिक से भी क्या होता है रोग उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा ये भी केस ऑफ डिजीज में आते हैं। ठीक है, सेकंड आपका क्या है रासायनिक कारक। ठीक है, केमिकल। ठीक है, आपके शरीर में क्या पाए जाते हैं हार्मोन्स पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं एंजाइम्स पाए जाते हैं और क्या पाए जाते हैं यूरियस पाए जाते हैं, यानी कि आई मीन यूरिया। ठीक है, ये आपके क्या होते हैं केमिकल प्रोडक्ट में आते हैं। ठीक है, इनमें क्या हो जाता है रसायन, जैसे आपका क्या हो गया सांस के द्वारा या फिर किसी बाह्य प्रदूषक के द्वारा आपको क्या है इफेक्ट किया जाता है, जिससे आपको आपने क्या है सांस लिया। ठीक है, वो क्या है O2 के द्वारा आपके शरीर में इंजेक्ट किया गया कोई भी बाहरी जो कुछ भी है। ठीक है, तो आपका ये क्या कहलाता है आपको एलर्जी क्या उत्पन्न करता है, तो ये क्या है एक प्रकार का रोगी है। ठीक है, सेकेंड आपका क्या है तो आपका है जैविक कारक। ठीक है, बायोलॉजिकल एजेंट। ठीक है, आपके जैविक कारक
भी कहा जाता है, ठीक है। प्रकृति में जो क्या है पाए जाते हैं, जैसे आपको वायरस, बैक्टीरिया, ठीक है, कवक, प्रोटोजोआ आदि, ठीक है। फोर्थ आपका क्या आता है, भौतिक कारक, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या आता है आपका, जैसे टेम्परेचर हो गया, वाटर हो गया, क्या हो गया आपका ध्वनि, साउंड, ठीक है। इससे भी काफ़ी ज़्यादा क्या है, अधिकता होने या कमी होने पर भी क्या है रोग देखने को मिलते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे क्या है, यांत्रिक कारक, ठीक है। आपका क्या है, मैकेनिकल, जैसे आपका कोई अधिक घर्षण हो रहा है, ठीक है, आपके आसपास कोई यांत्रिक बल, मशीन काम कर रहा है, आपको चोट लगा है, मोच लगा है, फ्रैक्चर कुछ भी लगा है, तो काफ़ी ज़्यादा लगने पर भी क्या होता है, इन्फेक्शंस होते हैं, ये भी क्या होते हैं, रोग के कारण हो जाते हैं, ठीक है। और क्या है, पदार्थ की अधिकता, शिक्षा आपका क्या बोल रहा है, पदार्थ की अधिकता, ठीक है। अधिक क्या है, खाने से हार्मोन्स का संतुलन क्या है, बिगड़ जाता है, ठीक है। ये काफ़ी प्रदूषक के रूप में भी क्या करते हैं, काम करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, केसेस ऑफ डिजीज हो गया, ठीक है। अब देखेंगे रोगों के कारण तथा प्रकार, ठीक है, कि कौन कौन से डिजीज किस प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो देखेंगे क्या है, केस टाइप ऑफ डिजीज, ये दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या है, क्या बोल रहा है, जेनेटिकल डिजीज, ठीक है। आपका जन्म नहीं होने या फिर जन्म से ही रहते हैं, जो क्या आपके बर्थ से क्या है रिलेटेड रहते हैं, जैसे आपके क्या है जेनेटल प्रोडक्ट में भी क्या होते हैं, शामिल होते हैं, ठीक है। सेकेंड आपका क्या है, उपार्जित रोग, क्या है आपका जन्म के पश्चात, यानी कि एक्वायर्ड डिजीज, ठीक है। आपके क्या जन्म के पश्चात ही क्या स्टार्ट हो जाती है, क्या दो प्रकार के होते हैं, देखेंगे आपका एक क्या है इन्फेक्शन, संक्रामक, दूसरा क्या है नॉन इन्फेक्शन, ठीक है। संक्रामक में आपका क्या आ जाते हैं, जैसे आपको बैक्टीरिया से कोई रोग हो गया, कवक से हो गया, विषाणु से हो गया, ठीक है। और ये क्या होते हैं, इन्फेक्शन मीन्स क्या है, एक दूसरे के संपर्क में आने से ये क्या होते हैं, फैल जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या कहलाता है, इन्फेक्शन, संक्रामक कहलाते हैं। इसके क्या होते हैं, जो क्या फैलाने वाले कारक होते हैं, वो क्या होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्रोटोजोआ आदि होते हैं, ठीक है। सेकेंड आपका क्या है, नॉन इन्फेक्शन, ठीक है। इसके लिए क्या होता है कि एक पर्टिकुलर वेक्टर रहता है, ठीक है। जैसे आपका मॉस्किटो हो गया, जो मलेरिया के लिए आना जाता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है, ये रोग व्यक्ति तक ही सीमित रहते हैं, दूसरे व्यक्ति भी संचरित नहीं होते हैं। ये क्या होता है, पर्टिकुलर क्या है व्यक्ति में ही पाया जाता है, ठीक है। ये संक्रामक नहीं होते हैं, क्या है एक पर्टिकुलर व्यक्ति में पहले से ही क्या रहते हैं, ठीक है। और उसी में भी वो क्या है अपनी जो जीवन साइकिल है वो क्या कम्प्लीटली पूरे करते हैं, ठीक है। थर्ड देखेंगे, ये कितने 3 टाइप्स के होते हैं। पहला क्या बोल रहा है, डाइजेनेटिव, ठीक है, आश्रित रोग, विभिन्न शरीर के अंगों के होने से होता है, ठीक है। जैसे आपका हार्ट अटैक हो गया, ठीक है, ये आपका क्या है विभिन्न शरीर के अंगों के नष्ट होने के कारण भी होता है, ठीक है। सेकंड आपका क्या है, एलर्जी, किसी पदार्थ के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होना, आपको क्या कहलाता है, कोई पदार्थ है हमने कुछ आवश्यकता से अधिक ले लिया, या फिर कोई पदार्थ जो आपके शरीर के लिए क्या है मतलब कि इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपको नहीं लेने से भी कोई क्या है आपके शरीर में क्या है कोई इन्फेक्शन देखने को नहीं मिल रहा है, बाय द वे आपने ले लिया है, तो क्या होता है आपको अत्यधिक संवेदनशीलता क्या है झेलना पड़ता है, तो वो आपका क्या कहलाता है, एलर्जी, ठीक है। थर्ड आपका क्या है, जेनेटिक डिजीज, ठीक है। जैसे आपका एग्जाम्पल हो गया हीमोफीलिया, या फिर कलर, लोग जो बोलते हैं कलर ब्लाइंड, ये आपके क्या होते हैं, अनुवांशिक रोग होते हैं, जो कभी कभी क्या होते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे के क्या है एंशियंट या फिर क्या बोलते हैं पूर्वजों में क्या है पीढ़ी दर पीढ़ी लगातार बने रहते हैं, ठीक है। देखेंगे एलर्जी में आपका क्या हो जाता है, कैंसर, ठीक है। इसमें क्या हो जाता है, लगातार जो टिश्यूज रहते हैं वो क्या कंटिन्यू क्या कहते हैं, डिवीज़न करते रहते हैं, ठीक है। लगातार डिवीज़न करते रहते हैं और एक स्टेज में क्या होता है, वो काफ़ी सारे क्या है जो टिश्यूज़ का निर्माण कर देते हैं और क्या है ब्लास्ट हो जाता है लास्ट में, ठीक है। क्या है टिश्यूज़ क्या है फट जाते हैं, ट्यूमर्स फट जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या कहलाता है, कैंसर, ठीक है। सेकेंड आपका क्या आ जाता है इसमें, सोशल डिजीज, ठीक है। नशाखोरी, काफ़ी ज़्यादा आपने नशा कर लिया, ठीक है, मदिरा पी लिया, इसकी वजह से भी क्या होते हैं अपने आप जो क्या है ब्लड से रिलेटेड रोग पैदा हो जाते हैं, ठीक है। थर्ड आपका क्या है, हीनताजन्य रोग, ठीक है। ये भी क्या होते हैं, इन्हीं से रिलेटेड रहते हैं, मतलब क्या नॉन इन्फेक्शन, ये सारे क्या है रोग हैं, ठीक है। ये क्या होता है, विभिन्न पदार्थ की कमी, जैसे आपको सनलाइट ज़्यादा चाहिए तो आपको नहीं मिल रहा है, ठीक है, विटामिन डी आपको नहीं मिल रहा है, तो क्या हो जाता है आपके शरीर में फफोड़े या फिर स्कर्वी रोग क्या होता है पैदा हो जाता है, ठीक है।
तो ये क्या होते हैं, पर्टिकुलर व्यक्ति में पहले से ही क्या होते हैं, रहते हैं, ठीक है, या फिर एक ही व्यक्ति को क्या हो जाते हैं, ये क्या है, संक्रामक नहीं होते हैं। ये तो हो गया टाइप ऑफ डिजीज, ठीक है। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में क्या देखेंगे, ह्यूमन डिजीज, ठीक है। आपका ये जो टॉपिक है लिखेंगे, ये क्या है, प्रमुख संक्रामक रोग, या क्या हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। काफ़ी सारे क्या है, बैक्टीरिया से, वायरस से होने वाले क्या है डिजीज दिए गए हैं। साथ ही हम क्या देखेंगे, जो क्या होते हैं इन्फेक्शन या फिर नॉन इन्फेक्शन में जो क्या होता है, अंतर होता है, डिफरेंस है, उसको भी देखेंगे, ठीक है। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। लगातार क्लास अटेंड करते रहिए। अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।